नमस्ते दोस्तों, सेवन सेंस के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास गोपीनाथ आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमने जो पार्ट 11 में क्वेश्चंस पूछे थे कि चार्ट को पहचानना था, उसके कुछ जवाब इसमें मिलेंगे और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ है जो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा चार्ट है। ठीक है, तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। ये जो है हमारा सर्टिफिकेशन हुआ है एनआईएसएम सेबी के तहत इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट में। ठीक है, तो आपसे जो पहला सवाल पूछा था गेस द नेक्स्ट ट्रेड गेस द नेक्स्ट कैंडल के सीरीज के पार्ट 11 में, उसके जवाब यहाँ पे पहला जो सवाल था उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। कुछ इस तरीके से वो पैटर्न बना था। तो नीचे से जो है हमने इसको ऐसे डाला था, ये एरो जो है ना, ये वाला एरो बताता है कि ये जो चार्ट है वो राउंड बॉटम रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। ठीक है, राउंड बॉटम रिवर्सल चार्ट पैटर्न। तो इसको ऐसे क्यों बोला गया है? तो देखो ये राउंड की तरह है ना यहाँ पे, तो इसका ये बॉटम जो है राउंड की तरह है, तो राउंड बॉटम। और रिवर्सल क्यों बोला गया होगा? क्योंकि ये गिरता हुआ ट्रेंड है, वो तब्दील होने वाला है, ट्रांसफॉर्म होने वाला है, चेंज होने वाला है चढ़ने वाले ट्रेंड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नेक लाइन डाला गया था और इस लाइन को जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है मार्केट ऊपर की तरफ भागता है। और ये कितना भागेगा ये मैंने आपको बताया था। ये जो नेक लाइन से ये सबसे लोवेस्ट वाला पार्ट है ना, तो इतना ये अगर 100 पिप्स का होगा तो 100 पिप्स से ही चढ़ेगा। ठीक है, अब ये राउंड बॉटम कैसे बनता है, इसका भी एक बनने का तरीका है। ये कैसे बनता है, ये देखिए लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ऐसा बन गया। फिर इसके बाद में पैटर्न चेंज हो जाता है, हाइयर हाई हाइयर लो, हाइयर हाई हाइयर लो। इस तरीके से आपका नेक लाइन ब्रेक करता है और फिर ऊपर चढ़ता है, जो ये सबसे बॉटम वाला लाइन नेक लाइन तक। ठीक है, तो इसमें आपने समझना है कि कितना सारा बार्गेनिंग हुआ है और उसके बाद में जो है मार्केट डिसीजन लेता है नेक लाइन ब्रेक करने का और ऊपर की तरफ चढ़ाव करने का। ठीक है, तो पहले वाले सवाल का जवाब था राउंड बॉटम रिवर्सल चार्ट पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट वाला यहाँ पे आंसर आपके सामने है कि पूछा गया था सवाल इस तरीके से था। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लाइन डाली, यहाँ पे सपोर्ट लाइन डाली और जैसे ही सपोर्ट लाइन ब्रेक हो गई तो हमने आपको बताया था मार्केट कितना गिरने वाला है। ये दो जो यहाँ पे आपको माउंटेन दिख रहे हैं इसके बीच में ये वैले है, तो माउंटेन और वैले के बीच में जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट तक का जो डिस्टेंस है ना, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे आपको नतीजे के तौर पर निकल के आता है। ठीक है, ये उतना ही गिरता है। तो इस पैटर्न का नाम आपको बताना था जो यहाँ पे लिखा हुआ है डबल टॉप रिवर्सल चार्ट पैटर्न। और डबल टॉप क्यों बोला है? ये एक टॉप हो गया इसका और ये दूसरा टॉप हो गया। ठीक है, तो डबल टॉप हो गया ना। और रिवर्सल क्यों बोला गया? ये चढ़ने वाले पैटर्न को उतारता है, तो इसलिए रिवर्सल। ठीक है, तो डबल टॉप रिवर्सल पैटर्न, इसको आप लोग यम पैटर्न के नाम से भी जानते हो। ठीक है, ये यम की तरह दिखता है ना, जो हमारे अल्फाबेटिकल में होता है एबीसीडी में एम होता है, तो ये एम पैटर्न की जैसा दिखता है। नेक्स्ट वाला यहाँ पे हमने देखा था सवाल, उसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो इस तरीके से पैटर्न बन गया, नेक लाइन डाल दी और जो ये पैटर्न बना है इसका नाम आप लोगों को बताना था। ये था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर रिवर्सल चार्ट पैटर्न। देखो उल्टा वाला हेड एंड शोल्डर है, ये शोल्डर हुआ बंदे का, ये दूसरा शोल्डर हुआ और ये जो हुआ उसका हेड है ना, दो कंधे के बीच में सिर है, तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा। उसके तहत मार्केट जो होता है रिवर्स होता है, मतलब गिरने वाला मार्केट चढ़ाई करना शुरू कर देगा। और कितना चढ़ेगा? ये जो है लाइन इसको नेक लाइन बोलेंगे, नेक लाइन से लेके ये जो हेड होता है ना, इसका जो भी डिस्टेंस है ना, उतना ही हाइट से ये यहाँ पे चढ़ता है। ठीक है, लाइव मार्केट में भी हमने कल को देखा था पार्ट 13 में। ठीक है, ये जो है पार्ट 14 चल रहा है दोस्तों। ठीक है, अब इसके आगे जो चार्ट देखा था हम लोगों ने वो कौन सा था, उसका जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने बहुत ही अहमियत वाला चार्ट आपको बोला था। तो यहाँ पे देखिएगा हमने सपोर्ट लाइन डालना है, रेजिस्टेंस लाइन डालना है। और अगर आप इस लाइन को गौर से देखोगे तो दोनों लाइन भी नीचे से ऊपर की तरफ भाग रही है। ठीक है, नीचे वाला सपोर्ट लाइन जोर से भाग रहा है, हालांकि रेजिस्टेंस वाला लाइन धीरे धीरे से भाग रहा है। जैसे आप कछुआ और खरगोश की आपको रेस पता है ना, वो तो ये जो ऊपर वाला है ना, ये जो है कछुआ है, धीरे 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 चल रहा है, और ये जो है खरगोश है, बड़े तेजी से ऊपर आ रहा है। तो इस पैटर्न का नाम है यहाँ पे वेज रिवर्सल चार्ट पैटर्न, वेज पैटर्न। देखो यहाँ पे ये चढ़ रहा है ना, तो इसका यहाँ पे
रिवर्स हो जाएगा, उल्टा नीचे गिरेगा। ठीक है, तो तकरीबन यहाँ पे ये रिवर्सल भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। पैटर्न यहाँ चढ़ने वाला हो उतरने वाला हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वेज अगर आपका चढ़ने वाला है, वेज अगर चढ़ने वाला है तो यहाँ पे आपका सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, नीचे गिर जाएगा ये मार्केट, इसीलिए इसको रिवर्स बोला है। इसका वेज, सिर्फ वेज की बात करो, ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो वेज पैटर्न बना है ना, ये अगर चढ़ता है तो मार्केट उतरता है, ये अगर वेज गिरता है तो मार्केट चढ़ता है, इसीलिए इसको रिवर्सल बोला गया इस तरीके से। आपका ट्रेंड चाहे ऊपर जाने वाला हो नीचे आने वाला हो, कोई मतलब नहीं पीछे से। यहाँ पे आगे की मतलब की बात बोल रहा हूँ, वेज ऊपर जा रहा है इसलिए मार्केट नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये आपके सवाल जो था चौथा, उसका जवाब था। बहुत ही अहम पैटर्न, वेज रिवर्सल चार्ट पैटर्न मुझे बहुत पसंद है, ये हमेशा काम करता है दोस्तों। अब आज के सवालात आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो अगर आपको पता है लाइव ट्रेंड में जैसे जैसे चार्ट बनते, देखो देखा देखा ही तो कोई भी बोल देगा, लेकिन चार्ट जब चलता है उसको पहचानना आपको आना चाहिए, तभी आप एक असल ट्रेडर में आते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, बताइए इस चार्ट का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये चार्ट बन गया आपके लिए। तो इसके बाद में क्या होता है, इस तरीके का चार्ट जब बन जाता है ना तो मार्केट जाता है ऊपर। कंटिन्यू पैटर्न है दोस्तों ये, यहाँ से लेके हाइट से लेके इसके बॉटम तक जो है, जितना भी डिस्टेंस होगा 100 पिप्स 200 पिप्स, उतना ही मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, बस आपको इसका नाम बताना है क्या है। यहाँ पे बहुत बड़ा क्लू भी आपको मिल चुका है। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, कुछ चार्ट पैटर्न इस तरीके से बन रहा होता है। बड़ा ही बहुत खूब बना है, यहाँ नेकलाइन डाली है, नेकलाइन ब्रेकआउट मिलने के बाद में ये चार्ट जो है नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पे भी आपको क्लू मिल रहा है, बस आपको नाम याद होना चाहिए, क्या नाम होगा। तो इस तरीके से ये पैटर्न जो यहाँ पे बना, और जैसे ही ब्रेकआउट मिला नेकलाइन को, तो ये कितना गिरेगा, ये नेकलाइन से ये जो सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट है ना, वहां तक का डिस्टेंस 100 पिप्स हो 200 हो 50 हो, उतना ही पिप्स से ये यहाँ नीचे नेकलाइन के बाद में गिरेगा। तो इस पैटर्न का नाम आपने कमेंट बॉक्स में डाल देना है। नेक्स्ट वाला है सवाल नंबर 3। ये रहा चार्ट इसका, कुछ इस तरीके से बना है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन डाली हुई है, तो यहां से ये चार्ट ऊपर गया। क्यों गया, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो भी पैटर्न बना है, उसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के भीतर का जो भी डिस्टेंस है, उतने से ही चार्ट यहाँ पे चढ़ेगा। चाहे 100 पिप्स हो 200 पिप्स हो 50 पिप्स हो, उतना ही पिप्स से ये चढ़ेगा। बस चार्ट का नाम आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है क्वेश्चन नंबर 3 के सामने। और नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये रहा चार्ट, और इसका नाम आपने बताना है, बहुत ही अहम पैटर्न। और इसके बाद में जो नतीजा आते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, और ये कितना चढ़ेगा, जो भी इसका ये पिछवाड़ा होता है ना, ये मतलब इसका जो पिछला वाला जो सबसे बड़ी लाइन होती है, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में कैद हुई है, उतने ही डिस्टेंस से ये यहाँ पे चढ़ेगा। ये अगर 100 पिप्स का होगा तो ये भी 100 पिप्स का होगा, ये 50 पिप्स का होगा तो ये भी 50 पिप्स का होगा। ठीक है, तो इस पैटर्न का नाम आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में डाल देना है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने मिला होगा दोस्तों। ठीक है, और इसी के साथ में हमारे कुछ कोर्सेज भी है जो डायरेक्टली आप हमसे सीख सकते हो। उस कोर्सेज के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ठीक है, चार्ट एनालिसिस, कैंडल को पहचानना, चार्ट को पहचानना, फिबोनाची सीरीज, इलियट वेव थ्योरी, एसएमसी, आईसीटी, ऑर्डर फ्लो, फुटप्रिंट चार्ट, ऑर्डर ब्लॉक, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग और बीटीएसटी के बारे में आपको यहाँ बताया जाएगा। इंडिकेटर्स के बारे में बताया जाएगा। क्यूएमएल जो है क्वासीमोडो लेवल आपको बताया जाएगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, जुड़ा स्विंग, इंजेक्शन कैंडल, टर्टल सोप। फिर फेयर वैल्यू गैप, पावर ऑफ थ्री, विक ऑफ कंसेप्ट, गैप अप गैप डाउन क्या होता है, हमारे कुछ स्ट्रैटेजी है यहाँ पे जो आपको सिखाया है, लिंक कंसेप्ट, एबनॉर्मल कंसेप्ट, अबेंडन कंसेप्ट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इस कोर्सेज के दौरान सिखाई जाएगी। ये कोर्सेज किस तरीके से दिए जाते हैं, तो ये जो है पूरा जूम प्लेटफॉर्म पे होता है। इसमें हमारा वीकली मेंटरशिप जो है, इसको सिर्फ 15 अगस्त तक कंटिन्यू किया जाएगा। तो इसका फीस 15,000 रुपए है दोस्तों। 7 दिनों के लिए आपको रोज 1 घंटा यहाँ पे सीखने मिलेगा। सेकंड है हमारा ये मंथ मेंबरशिप जो है मंथली, वो 50,000 का है। 15 अगस्त के बाद में ये वाला कोर्स ही आपके लिए सबसे बेसिक कोर्स रहेगा। 15,000 वाला जो है 15 अगस्त तक ही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, 15 अगस्त तक, उसके बाद में ये कोर्स हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है 2 मंथ वाला भी कोर्स है, उसका फीस 1 लाख रुपए देना है, जिसमें आपको 60 दिनों तक चीजें सिखाई जाएगी। और स्पेशल 2 दिन का प्रोग्राम आपके यहाँ आप अरेंज करते हो, आपके जो भी क्लाइंट्स है, आपके कोई कंपनी हो, इंस्टीट्यूट हो, उन लोगों के लिए आप अगर ट्रेडिंग अवेयरनेस प्रोग्राम रखना चाहते हो तो उसमें सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएगी 2 दिनों के लिए।
जिसका चार्ज हम 1 लाख रुपए लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो भी यहाँ पे प्राइसेस है वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो हमारे इस फोन पे गूगल पे नंबर पर 8087339648 पर, ठीक है। यही हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, कुछ क्वेरी हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो कोर्सेज के रिगार्डिंग। और जो भी पीडीएफ मेंबरशिप है, हमारा जो कुछ हम सिखाते हैं उसका जो पीडीएफ मेंबरशिप है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया हुआ है, उसके मेंबर अगर आप बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, तो इसे शेयर करना है, बहुत सारा प्यार देना है लोगों दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले खास शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए विदा चाहते हैं, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।